ये रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज आपकी फ़र्स्ट क्लास है इंट्रोडक्शन टू मेकिंग मनी फ्रॉम टिकटॉक, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा कि बीटा प्रोग्राम क्या है, क्रिएटर फंड क्या है, कितना इन्होंने बजट रखा है, किस तरह के क्रिएटर इसके लिए इनरोल कर सकते हैं कि या किन कंट्रीज़ में इनकी मोनेटाइजेशन इनेबल है, ठीक है। सबसे पहले बात आ जाती है व्हाट इज़ क्रिएटर फंड या फिर क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि क्रिएटर फंड डिफरेंट है, बीटा प्रोग्राम डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों प्रोग्राम सेम ही है। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इनका डिफरेंट नेम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। बीटा प्रोग्राम अगर आपके अकाउंट पे आता है, जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी अकाउंट क्रिएशन की, उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अकाउंट क्रिएट करेंगे उसके ऊपर क्रिएटर फंड भी आएगा, तो उसके अकाउंट के ऊपर क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम का ऑप्शन भी आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये डिपेंडेंट है टिकटॉक के ऊपर कि वो किस अकाउंट को क्रिएटर फंड देगी और किस अकाउंट को क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम देगी, लेकिन दोनों की दोनों चीज़ें सेम ही है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये वाला पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है कि इन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट क्यों किया है। टिकटॉक 2016 से सितंबर से चल रही है, ठीक है। जब इन्होंने फर्स्टली अनाउंस कराई थी टिकटॉक चाइना ने 2016 के अंदर सितंबर में, तो इसका नाम दोयान था, ठीक है। जो चाइना के टिकटॉक अब सेपरेट है, ठीक है। बाद में जाके इन्होंने चाइना और जापान के लोगों के लिए दयान सेपरेट नेम से टिकटॉक इंट्रोड्यूस करवा दी, और अदर एशियंस और जो प्रीमियम कंट्रीज़ के लोग हैं इनके लिए इन्होंने टिकटॉक इंट्रोड्यूस करवा दी, ठीक है। तो ये है कि इस लिहाज से वहाँ के जो क्रिएटर हैं वो डिफरेंट है और यहाँ के जो क्रिएटर हैं वो डिफरेंट है। तो इन्होंने 2016 से इतने क्रिएटर इस पे काम कर रहे हैं, अब जाके इन्होंने ये क्रिएटर फंड्स का ऑप्शन इनेबल किया कि आप अपनी अर्निंग कर सकते हो क्रिएटर फंड्स के थ्रू, ठीक है। अब जिस तरह से फेसबुक है न्यूली आई थी जब मार्केट में, तब यहाँ इनकी कोई मोनेटाइजेशन नहीं थी। बाद में जाके फेसबुक ने अपनी मोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई, फिर जाके रील्स की एड्स ऑन रील्स पे आपको अर्निंग आई। फिर फेसबुक की सॉरी यूट्यूब की मोनेटाइजेशन जब इनेजेबल थी, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, तो सिर्फ वीडियोज़ के ऊपर आपकी अर्निंग होती थी। फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने शॉर्ट वीडियोज़ इंट्रोड्यूस करवाई, आपको शॉर्ट वीडियोज़ के ऊपर भी आपको अर्निंग देना शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरह से अब ये प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप हो गया है, अच्छी खासी ऑडियंस इसके ऊपर है, तो इस बिहाफ़ पे इन्होंने मज़ीद ऑडियंस को अपनी तरफ कन्वे करने के लिए क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम का ये वाला प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एड रेवेन्यू सेट किया हुआ है, वो कितना एड रेवेन्यू सेट किया है फर्दर चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताता हूँ, ठीक है। एड रेवेन्यू में क्या होगा, आपका एक अकाउंट है मोनेटाइज द बीटा प्रोग्राम से, ठीक है। आप उस पे वीडियोज़ लगाओगे, क्वालिफाइड व्यूज़ आएँगे, क्वालिफाइड व्यूज़ के बिहाफ़ पे टिकटॉक आपको उसका पे करेगी, ठीक है। एड रेवेन्यू का मतलब ये है कि आपकी जो वीडियोज़ होंगी उनके ऊपर ये ऐड शो करेंगे। मतलब टिकटॉक की एडवर्टाइज़मेंट जो लोग करते हैं उनकी एडवर्टाइज़मेंट जो होगी वो आपकी वीडियोज़ के स्टार्ट में हो सकता है कि वो शो करवा दें, या वो हो सकता है कि वो एंड पे शो करवा दें, या वीडियो के नीचे छोटा सा शो करवा दें, जिस तरह से फेसबुक के रील्स पे शो होता है। ये डिपेंडेंट है उनके ऊपर कि वो किस तरह शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि एलिजिबल कंट्रीज़ कौन सी हैं मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है कि इलिजिबल कंट्रीज़ जो हैं, एलिजिबल कंट्रीज़ फॉर टिकटॉक मोनेटाइजेशन, ठीक है। यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं जो कि एलिजिबल है टिकटॉक की मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है। अब एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ, ठीक हो गया। ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। अब ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे इन्होंने ये ऑफिशियली बताया हुआ है कि सारी की सारी डिटेल्स इस वेबसाइट पे आपको मिलेंगी। क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम क्या है, क्यों इन्होंने लॉन्च किया, क्या इसके रीजंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एलिजिबल कंट्रीज़ वो मैंने आपको बता दी, जो आपका अकाउंट होगा वो आप क्रिएट करोगे इटली के आईपी पे रह के, यूएसए के, यूके के, जर्मनी, फ्रांस, इन आईपी के ऊपर रह के आप अपना क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम का अकाउंट क्रिएट करोगे। वो किस तरह से करना है वो सारी की सारी चीज़ें आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर होगी। फर्दर ये कि कुछ स्टूडेंट्स की ये क्यूरीज या क्वेश्चन थी कि हम अगर हमारे जो पाकिस्तान के अकाउंट्स चल रहे हैं उनके ऊपर हमारी मोनेटाइजेशन इनेबल होगी कि नहीं होगी। ये इन फ्यूचर हो सकता है कि आप जब अपने अकाउंट को एलिजिबल कंट्री में शिफ्ट करोगे तो आपकी उस अकाउंट के ऊपर भी मोनेटाइजेशन शो होगी, लेकिन ये है कि अभी भी कुछ अकाउंट्स पे शो होती है। बैच 2 के कुछ स्टूडेंट्स के अकाउंट थे, काफ़ी ग्रुप अकाउंट थे, उनके ऊपर शो हुई है। उन्होंने अपना 10,000 फॉलोअर्स का 1 लाख व्यूज़ का क्राइटेरिया कंप्लीट किया है। जब उन्होंने अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद इस तरह से हुआ कि उन्होंने उनकी अपील रिजेक्ट कर दी है। ये अभी स्टार्टिंग फेज़ के अंदर है जो कि इन्होंने इस पॉइंट के अंदर बताया हुआ है। द क्रिएटर फंड इज़ इन हिज अर्लियर स्टेज, ठीक है। ये डे बाय डे इनके अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं।
अब इसमें एक चीज़ आपके पास और आ जाती है, फेसबुक की मोनेटाइजेशन नहीं आई थी, अच्छे खासे फेसबुक ने पैसे दिए थे। यूट्यूब की जब मोनेटाइजेशन आई थी 2016 के 13 के अंदर लोगों ने WWE के मैचेस लगा के अच्छी खासी अर्निंग की थी, कोई कॉपीराइट वाला चक्कर नहीं। अब ये वाला जो प्रोग्राम है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ कॉपीराइट एक पे हाफ पे आएगा। वो है कि अगर आपकी वीडियोस मैच होती हैं किसी दूसरे क्रिएटर के साथ, तो ये आपको उस चीज़ पे स्ट्राइक देंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो आपकी थर्ड क्लास के अंदर होगा कि आपने किस तरह से कंटेंट फाइंड आउट करना है, उसे आगे एडिट किस तरह से करना है। अब ये प्रोग्राम अर्लियर स्टेजेस के अंदर है। इस प्लेटफॉर्म से या इस प्रोग्राम से आप अभी के टाइम पे इसको सीरियस लेते हो तो ये आपके लिए अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखते हुए इस पर काम करना है। ठीक है, अब ये एलिजिबल कंट्रीज मैंने आपको बता दी, विच टाइप ऑफ क्रिएटर्स। अब एलिजिबल कंट्रीज के बाद कौन से क्रिएटर हैं जो कि इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या किस तरह की वीडियोस हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल होंगी इसकी मोनेटाइजेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ बताई हुई है कि हर तरह का क्रिएटर इस प्रोग्राम के लिए इनरोल कर सकता है और इससे अर्निंग कर सकता है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो डांसर है, चाहे वो म्यूजिशियन है, चाहे वो एजुकेटर वीडियोस अपनी अपलोड करता है। ठीक है, अब फेसबुक की तरह यहाँ पे नहीं है कि आप वीडियोस के ऊपर म्यूज़िक यूज़ करोगे तो आपको कॉपीराइट आ जाएगा, ये वो। यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी म्यूज़िक की वजह से इन्होंने कॉपीराइट देने के लिए कोई नहीं बताया होगा कि आपको म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट आएगा। कॉपीराइट सिर्फ आपको एक चीज़ की वजह से आएगा, मैचिंग वीडियोस की वजह से। जो वीडियोस आप यूज़ कर रहे हो, कोई दूसरा क्रिएटर भी यूज़ कर रहा है, तो उस बेहाफ पे आपको ये स्ट्राइक देंगे, आपकी वीडियोस के ऊपर वॉल्यूशन आएगी, कम्युनिटी गाइडलाइन आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रख के थर्ड क्लास के अंदर आपने कंटेंट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि इन्होंने बजट कितना रखा हुआ है। ठीक है, 231 मिलियन यूरोज़ इन्होंने अगले 3 साल के लिए प्रोग्राम में कंटिन्यू करना। 231 मिलियन यूरोज़ इस प्रोग्राम के लिए इन्होंने बजट रखा हुआ है। अगर मैं अब 231 मिलियन यूरोज़ को पीकेआर में करूँ, ये अमाउंट कितनी बनती है, एक दफ़ा से वो चेक कर लेते हैं। तो यार, अब ये अमाउंट पीकेआर के अंदर कई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 10, समझ लो कि पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज़्यादा इन्होंने बजट रखा हुआ। ठीक है, 84 अरब इन्होंने इसके लिए बजट रखा हुआ पीकेआर के अंदर। तो इनमें समझ लो कि अब ये यूरोज़ हैं। ठीक है, इतने मिलियन ये यूरोज़ हैं। ठीक है, अब इन यूरोज़ में से लास्ट के आप 5 ज़ीरो हटा के आगे वाले 4 हिस्सों पे भी फोकस करके इतनी अर्निंग भी कर लेते हो ना, तो ये वैलिड गुड है आपके लिए, अच्छी खासी अर्निंग है ये भी। आहिस्ता आहिस्ता इस प्लेटफॉर्म पे आप ग्रो भी करोगे, ये कभी भी आपको डाउनफॉल की तरफ नहीं लेके जाएगा। स्टार्टिंग के अंदर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, नया प्लेटफॉर्म है, नया एल्गोरिदम है, फेसबुक की तरह यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जब आप समझ जाओगे तो समझ लें कि ये आपका अर्निंग का रेशियो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आपको अपनी वीडियोस वायरल करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जब वो आपका रिदम बन जाएगा, वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हो गई, अकाउंट आपका रिकमेंडेशन में जाना शुरू हो गया, तो ये 4 डिजिट का रेशियो 5 डिजिट में भी आ सकता है, इससे ज़्यादा भी इंक्रीज कर सकता है, डिपेंडेंट ऑन यू कि आपका अकाउंट किस तरह का। ठीक है, इस प्रोग्राम से कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि मंथली $1,00,000 तक भी निकाल रहे हैं, $1,00,000 तक भी निकाल रहे हैं, लेकिन वो सारे फ्रांस के हैं। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम के ऊपर ऑलमोस्ट कोई 10,000 फ्रांसीसी अकाउंट है जो कि चल रहे हैं, जो कि मोनेटाइज है, सिर्फ 10,000 है। ठीक है, ये आगे जाके और भी इंक्रीज होगा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे क्रिएटर्स आते जाएंगे, अप्लाई करते जाएंगे। ये है कि अभी आपने इस प्लेटफॉर्म पे ग्रिप बनानी है, अभी से आपने इसको पूरा टाइम देना है, समझना चीज़ों को। अगर आप अभी से करोगे तो ये आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है आगे जाके। ठीक हो गया, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर मोनेटाइजेशन, इसका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, क्राइटेरिया में सबसे पहले आपका जो अकाउंट है उस पे जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप अपना अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तो एज वेरिफिकेशन का इशू आता है, तो भी मैं आपको नेक्स्ट जब आपकी अप्लाइंग की क्लास होगी उसमें आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से रिजॉल्व करना है। बाकी पहला स्टेप आपका यहाँ से स्टार्ट होगा कि आपने अपने अकाउंट के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने 18 साल से ऊपर की रखनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया 10,000 फॉलोअर्स करने हैं। 10,000 फॉलोअर्स किस तरह से करने हैं, ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि नया एल्गोरिदम है, समझोगे सारा करोगे फिर जाके आपको रिस्पॉन्स आएगा। अब यहाँ पे दो कंडीशंस फॉल करती हैं, या तो आप रिकमेंडेशन पे लेके चलोगे या फिर आप बूस्टेड फॉलोइंग के थ्रू अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करोगे। यहाँ पे बूस्टेड फॉलोइंग का आपको क्या फ़ायदा होगा, आपने बूस्टेड फॉलोइंग ली, अपने अकाउंट के ऊपर 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए, बूस्टेड फॉलोइंग के
बूस्टिंग के थ्रू आपने व्यूज़ कंप्लीट कर लिए 1 लाख, ठीक है, आपका अकाउंट रेडी टू अप्लाई होगा, पेपर लगा के आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया, आपका अकाउंट अप्रूव हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, $90 आपने स्पेंड किए इसके ऊपर, बूस्टिंग के ऊपर, आगे आपको जो बेनिफिट हुआ वो कितना हुआ, आपके जो अकाउंट की वर्थ होगी मोनेटाइज होने के बाद वो 200 से $250 तक चला जाएगा, ठीक है। तो समझ लो कि $111 से लेके $160 तक आपको इसमें प्रॉफिट है, अगर आप सेल भी करना चाहते हो तो डिपेंडेंट ऑन यू कि आपने काम करना है कि सेल करना है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि रिकमेंडेशन के बिहाफ पे किस तरह से काम करना है, उसके क्या बेनिफिट, बूस्टिंग फॉलोइंग से ये होगा कि जिसने आपको बूस्टेड फॉलोअर्स देने हैं उसने पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करके बूस्टिंग करनी है, तो जैसे जितनी भी ऑडियंस आएगी पाकिस्तानी की आएगी, वो आप सेल आउट करके अर्निंग वहाँ से भी कर सकते हो दूसरे, लेकिन उन पे रिकमेंडेशन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आप ओरिजिनली ऑर्गेनिकली रिकमेंडेशन पे चलते हो, 10,000 फॉलोअर्स आपने रिकमेंडेशन के थ्रू कंप्लीट किए, तो समझ लो कि वो आपका अकाउंट अच्छा खासा आपको दे के जाएगा, क्योंकि उसको ग्रो होने में टाइम लगेगा, 1 मंथ भी लग सकता है, 1.5 मंथ भी लग सकता है, जब आपका उसका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया उसके बाद उस अकाउंट में आपको अच्छी खासी अर्निंग आवाज दे के कट। जाना है। आवाज़ आ रही मेरी अब? अभी आ रही है, बीच में से कट हो रही थी। अच्छा जी, शायद आपका कोई इशू ना हो, बाकी ठीक है, चलिए ठीक हो गया। अब ऑर्गेनिकली लेके चलोगे, 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने में अभी टाइम ठीक लगेगा, थी। ठीक है। 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, जब हो जाएंगे समझ लें कि वो आपकी नीश रेलिवेंट 10,000 फॉलोअर्स होंगे, वो 10,000 फॉलोअर्स ही काफ़ी हैं आपकी पर वीडियो को 1 मिलियन तक लेके जाने के लिए। और यहाँ पे अगर आपकी एक वीडियो के ऊपर क्वालिफाइड व्यूज़ आते हैं, मिनिमम 1 मिनट की वीडियो मोनेटाइज होती है टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। आप 1 मिनट की वीडियो लगाओगे उसके ऊपर मिनिमम आपके 50 सेकंड तक व्यूवरशिप आती है, 80% जो आपकी ऑडियंस है 50 सेकंड तक उन्होंने वीडियो देखी है, तो आपका जो RPM है वो बूस्ट करेगा $1 तक भी, 1,000 व्यूज़ के ऊपर आपको $1 तक भी ये पे करेगी टिकटॉक। डिपेंडेंट के क्वालिफाइड व्यूज़ होने चाहिए, वो होगा सारा रिकमेंडेशन के थ्रू ही, ठीक है। और फिर ये कि बूस्टिंग के थ्रू अगर कोई वीडियो वायरल निकल जाए तो निकल जाए, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा चक्कर नहीं है। एक सेकंड ज़रा, क्या इशू आ रहा है जी, जुनैद बोले। अच्छा ठीक है, क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ होगी क्राइटेरिया में, आपकी 18 साल होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद 10,000 फॉलोअर्स आपने कंप्लीट करने हैं, वो 10,000 फॉलोअर्स आपके क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम को ऑप्शन वाले अकाउंट के ऊपर होंगे, फिर आपने 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट करने हैं। 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ये कम्युनिटी गाइडलाइन का इन्होंने अपने ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे जब आप ये आर्टिकल जाके रीड आउट करोगे तो उन्होंने हर समझ लें दूसरे पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट आपने कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं करना, देखिए कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट जगहों पे इन्होंने बोला है कि कम्युनिटी गाइडलाइन यहाँ पे भी है, क्रिएटर कम्युनिटी, ठीक है। ये फिर से इन्होंने बोला कि कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इनका जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा सा हट के है, ये डिटेक्ट कर लेता है इजीली, ठीक है। आपकी एज वेरिफिकेशन नहीं होगा, ये डिटेक्ट कर ले कि आपको बताएगी कि एज वेरीफाई नहीं हुई, उसके ऊपर 1 मंथ की डेट आ जाएगी कि आप नेक्स्ट 1 मंथ के बाद अप्लाई करोगे। आप जो अप्लाई कर रहे हो, आपने खुद की कोई ओरिजिनल वीडियोस नहीं इसके ऊपर लगाई हुई, जिसके ऊपर आपने पोस्टिंग की हुई है उसी को लगाया हुआ है, तो उस पर अनओरिजिनल आ जाएगा, 1 मंथ की डेट आ जाएगी उसके ऊपर कि 1 मंथ के बाद अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जब आप अप्लाई करोगे सभी को मैं गाइड कर दूंगा कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। मैक्सिमम 80 to 90% चांसेस ऐसे होंगे कि आपका अकाउंट अप्रूव होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, क्राइटेरिया आपको बता दिया मैंने। 18 साल से आप 18 साल आपके अकाउंट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, 10,000 फॉलोअर्स, 1 लाख व्यूज़, कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक अगली चीज़ आ जाती है कि इज देयर एनी फिक्स नंबर ऑफ क्रिएटर हु कैन टेक पार्ट, कोई फिक्स क्रिएटर का नंबर्स हैं, कोई लिमिटेड क्रिएटर्स हैं जो कि सिर्फ इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि कोई नहीं है, इसकी इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर बताया हुआ नो लिमिट। यहाँ पे किसी किस्म की हमने कोई लिमिट नहीं सेट की हुई कि क्रिएटर्स आके अप्लाई करें, सिर्फ वो लिमिटेड क्रिएटर, दिस का इज लिमिट। यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो कि हर तरह का क्रिएटर या हर तरह के वीडियोस आप यहाँ पे लगा के अर्निंग कर सकते हो, बशर्ते ये कि सिर्फ वो डबल वीडियोस ना हो, किसी और क्रिएटर ने पहले ना लगाई हो जो आपने लगाई है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई है। और दूसरी चीज़ है कि कितनी हमने मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे अमाउंट रखी हुई विड्रावल की, कि आप कितनी विड्रावल करवा सकते हो अपने एक अकाउंट के थ्रू, ठीक है।
अब ये चीज़ उन्होंने बताया कि दिस स्काई इज़ लिमिट, मिनिमम आप $1 से लेके मैक्सिमम आप जितने मर्ज़ी डॉलर्स तक का विड्रॉवल करा सकते हो। यहाँ पे विड्रॉवल का सिस्टम फेसबुक की तरह नहीं है, ठीक है? आपको हर मंथ की 15 तारीख को ये विड्रॉवल देंगे, पेपाल में आपकी इंस्टेंट पेमेंट आ जाएगी। 15 तारीख को आप लगाओगे विड्रॉवल, 5 से 10 मिनट के अंदर आपके पेपाल के अंदर आपकी अमाउंट आ जाएगी। फिर आगे आप पेपाल से अपना कोई भी बैंक जो आपने आगे लगाया होगा उसमें आप विड्रॉवल ले सकते हो। इंस्टेंटली आपका विड्रॉवल होगा। फेसबुक का तो इस तरह से कि आपने 30 तारीख को लगाया, 21 तारीख को आपको पेड होगा, ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसा चक्कर नहीं है। विड्रॉवल सिस्टम भी बड़ा अच्छा है, ठीक है? इंस्टेंट है। इसके बाद मोनेटाइज जो अकाउंट करते हैं, अप्लाइंग फॉर मोनेटाइजेशन में भी 90% केसेस में आपके अकाउंट्स अप्रूव होती हैं। अप्रूवल रेशियो भी काफ़ी अच्छा, मतलब कि ये सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं पास हुआ है रिकमेंडेशन के, ठीक है? रिकमेंडेशन आप ज़ीरो से जब स्टार्ट करोगे एक अकाउंट को, तो हो सकता है कि टिकटॉक उस पे किसी एक अकाउंट को बाय चांस ऐसी रिकमेंडेशन दे दे कि पहले दिन में ही आपकी 1000 2000 3000 व्यूवरशिप तक वीडियो चली जाए, ठीक है? मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे हुआ भी है। तो ये है कि इस पे रिकमेंडेशन अगर मिल गई, एक दफ़ा मिल गई, तो उसके बाद समझ लें कि वो रिकमेंडेशन टूटेगी नहीं, वो मज़ीद आगे ग्रूम ही करेगी, कभी भी उसमें डाउनफॉल नहीं आएगा। ये है कि पर स्टूडेंट आप अकाउंट जितने पर स्टूडेंट सारे के सारे 5 अकाउंट्स पे काम करोगे। एक आपका अगर आपने मोनेटाइज करवाना हुआ बूस्टिंग के थ्रू, वो होगा। 4 अकाउंट आप रिकमेंडेशन के बिहाफ पे लेके चलोगे। ये आप पे डिपेंडेंट है, आप 5 पे भी कर सकते हो, 5 से कम पे भी कर सकते हो और 5 से ज़्यादा पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है टाइम की, तो आप यहाँ पे अपने टाइम के हिसाब से मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल क्रिएटर्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक हो गया? ये सारी चीज़ें थी आज की क्लास में कि किस तरह के क्रिएटर होने चाहिए। अब ये लास्ट वाला पॉइंट आ गया। अब ये है कि फिक्स नंबर तो नहीं है कोई क्रिएटर्स का जो इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। सिर्फ एलिजिबल कंट्री के क्रिएटर होने चाहिए। एलिजिबल कंट्री में आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे बीटा प्रोग्राम वाला। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपना बीटा प्रोग्राम का अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने उसकी सेटिंग्स किस तरह से करनी है, नेम किस तरह से चेंज करना है, यूज़र नेम किस तरह से लिखना है। अब ये है कि ग्लिचेस काफ़ी ज़्यादा है कि नया एल्गोरिदम है, ग्लिचेस आपको आएंगे। कभी आपका नाम नहीं शो करेगा, कभी ना व्यू शो करेगा, ना फॉलोअर, ना कोई इस तरह की चीज़ शो करेगा। लेकिन इसका दूसरा अल्टरनेटिव है कि आप ये गूगल क्रोम के थ्रू सारी की सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हो। गूगल क्रोम के थ्रू आप अपलोडिंग करोगे भी, मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। ये सारी चीज़ें थी आज की क्लास के अंदर। मैं एक दफ़ा से फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट था कि क्रिएटर फंड और बीटा प्रोग्राम में डिफरेंस क्या। दोनों सेम ही है, किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ कुछ अकाउंट के ऊपर इन्होंने क्रिएटर फंड दिया हुआ होता है, कुछ अकाउंट्स के ऊपर उन्होंने क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम दिया होता है, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ आ जाती है, सीरीज़। सीरीज़ क्या चीज़ है? जिस तरह से फेसबुक के ऊपर प्ले लिस्ट है, यहाँ पे सीरीज़ है। आपकी एक वीडियो है जो आपने उठाई है, वो 20 मिनट की वीडियो है, ठीक है? 20 मिनट की वीडियो को आप एक एक मिनट के पार्ट में कट करके पार्ट 1 2 3 4 5 इस तरह 100 तक अपलोड करोगे। अब इसका आपको बेनिफिट क्या होगा? फॉर एग्जांपल एक पर्सन आया आपकी उस सीरीज़ वाली वीडियोज़ के ऊपर, उसने आपकी वीडियो का पार्ट देखा, पार्ट 5 देखा उसने, उसको इंटरेस्टिंग लगा, उसने क्या करना है, उसने आपके अकाउंट पर विजिट करना है, वो सारी की सारी 20 मिनट की वीडियो उसने देखी है, पहले पार्ट से लेके 20वें पार्ट तक। ये आपकी समझ लें कि हुक बिल्ड कर देगा वीडियो के अंदर ही। आप सीरीज़ पे भी काम करोगे, वो किस तरह से करना है सारे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। फर्दर ये है कि आज की क्लास में नया प्लेटफॉर्म है, नहीं पता किसी भी को भी कि आपने किस तरह से काम करना, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको आज की क्लास में क्लियर कर दी हैं कि क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम क्या है, ठीक है? पहला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद एलिजिबल कंट्रीज़ कौन सी हैं? एलिजिबल कंट्रीज़ में आपके पास यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ के आप अकाउंट्स क्रिएट करके क्रिएटर्स पे काम करोगे, ठीक है? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है। मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया आपके अकाउंट के ऊपर एज मस्ट बी 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, 10,000 फॉलोअर्स, 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट होने चाहिए और कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट आपने जो वीडियोज़ अपलोड की हैं वो ना हो, ठीक है? अब ये है कि आपका एक अकाउंट है, 10,000 फॉलोअर्स, 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन उस पे उस क्रिएटर की वीडियो है जिस पे ऑलरेडी मल्टीपल क्रिएटर्स टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, तो फिर समझ लें कि एल्गोरिदम उस चीज़ को डिटेक्ट करेगा, आपके अकाउंट के ऊपर अनओरिजिनल देगा। अनओरिजिनल जब आ जाएगा तो 30 दिन के लिए आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते। उन 30 दिन के अंदर अंदर आप अपने अकाउंट पर से सारी वीडियोज़ को रिमूव करोगे। रिमूव करने के बाद खुद की वीडियोज़ अपलोड करोगे। 30 दिन की परफॉर्मेंस के बाद आप उसको दोबारा से अप्लाई करोगे, वो कन्फर्म आपका अकाउंट अप्रूव होगा, ठीक है? पाँचवा पॉइंट है
कि स्पेसिफिक क्रिएटर्स हैं। स्पेसिफिक क्रिएटर सिर्फ ये है कि एलिजिबल कंट्री का अकाउंट होना चाहिए, एलिजिबल कंट्री के क्रिएटर्स होने चाहिए, क्रिएटेड अकाउंट होने चाहिए, और किसी किस्म की यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। ना ही इन्होंने कोई अमाउंट यहाँ पे रखी हुई है कि सिर्फ इतनी अमाउंट या इतने स्पेसिफिक अमाउंट ही हम देंगे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ बताया हुआ था कि सिर्फ $30,000 तक आप एक अकाउंट से अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का इन्होंने नहीं बताया हुआ, क्योंकि अपनी वेबसाइट पे इन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ मिनिमम $1 से लेके मैक्सिमम आप जितना चाहें इस प्लेटफॉर्म से विड्रावल करवा सकते हैं, वो भी इंस्टेंट विड्रावल होगा। तो ये 4 पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट आज की क्लास में। इंट्रोडक्शन था कि आप किस तरह से अर्निंग करोगे, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारे मैंने आपको क्लियर कर दी। फर्दर अब किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने बताया कि पेपाल के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, क्या सिर्फ पेपाल के थ्रू कर सकते हैं या ट्रांसफर वाइज के थ्रू भी पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं? अच्छा, अभी यहाँ पे इस तरह से है कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर पेनियर भी लग रहा है, कुछ कंट्रीज़ के अंदर सिर्फ पेपाल लग रहा है, ठीक है। पेनियर किन कंट्रीज़ के अंदर लग रहा है? सिर्फ अल्जीरिया है अभी जिसके अंदर पेनियर भी लग रहा है। सिर्फ पेपाल के थ्रू अब आपका विड्रावल होगा, यहाँ पे पेपाल ही इन्होंने विड्रावल का ऑप्शन रखा हुआ, प्राइमरी आपका पेपाल ही होगा, ठीक है। तो वाइस के थ्रू आपका नहीं होगा, हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके इसमें ये चेंजेस कर दें। तो अच्छा, इसके अंदर वन बाय ये वन जो बाय वन है हैंड रेज करके क्वेश्चन करें ना, वन बाय वन आप। जी अब्दुल वहीद। जी, मेरा सवाल पेपैल रिलेटेड ही है कि पेपैल फिर हम कैसे, आप बताएंगे किस तरह बनेगा? वो तो डिसेबल्ड हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है? पेपाल पेपाल अगर आपका कोई रेलिवेंट जानने वाला आउट ऑफ कंट्री है तो उसको बोलें कि वो आपको बना के दे दे, ठीक है। फर्दर ये है कि जो फेक पेपाल बनते हैं फेक नंबर्स के ऊपर, उनमें लिमिटेशंस होती हैं। आप सिर्फ 150 200 डॉलर्स तक विड्रॉवल ले सकते हो, इससे ज़्यादा लिमिट होगी उस पर वो वेरिफिकेशंस करेंगे कि आप अपनी डिटेल्स सबमिट करवाएंगे कि आपका ओरिजिनल अकाउंट है, ठीक है। वो आपके पास होंगी नहीं, आपकी पेमेंट स्टक हो जाएगी। तीसरी चीज़ आपके पास ये आ जाती है कि अगर आपने खुद का ओरिजिनल पेपाल बनवाना है तो उसके लिए आपको एलएलसी बनवानी पड़ेगी खुद की। किसी भी एलिजिबल कंट्री की आप एलएलसी बनवाओगे, फिर उस एलएलसी के थ्रू आगे अपना पेपाल क्रिएट करोगे। नहीं, यूएस एलएलसी से बन तो जाती है, मगर उसमें भी फिर वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जब आती है तो हम्म, उसमें फिर वो प्रॉब्लम करता है कि जी आप अपना एसएसएन बताएं या यूएस का लेट से पासपोर्ट दें, तो वो भी इतना लंबा चलता नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं फॉर एग्जांपल यूएस का या कहीं का अकाउंट है और वहाँ का कोई दोस्त वगैरह है, रिश्तेदार, उसका अगर पेपल अटैच करते हैं तो फिर वो अलाउ होगा कि किसी और का पेपल लगाया हुआ है जबकि अकाउंट किसी और के नाम पे? नहीं नहीं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं होगा। आप किसी और का पेपाल भी लगा सकते हो ड्यूरिंग अप्लाइंग। वो सारी चीज़ें जो कि नहीं किसी को पता, वो सारी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो सारी चीज़ें आप सबने अपने तक ही रखनी होंगी, ठीक है। पेपाल आप किसी भी कंट्री का यूज़ कर सकते हो, किसी भी पर्सन के किसी भी नेम से यूज़ कर सकते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। जी जुनैद अली आप बोलें। सर आपने भी बताया कि नाइजीरिया के अंदर जो है हम आपकी पे आवाज़ काफ़ी कम आ रही है। हेलो। जी जी। अब मैंने कहा सर आपने कहा नाइजीरिया नाइजीरिया के अंदर जो है ऑप्शन आ रही है पे ओनेयर की, तो पे अल्जीरिया ओनेयर की, हम पाकिस्तान का लगा, अल्जीरिया की। अल्जीरिया सॉरी, हम्म, उस तो पे हम सिर्फ वो अल्जीरिया की पाकिस्तान का। लगेगी। नहीं नहीं, सिर्फ अल्जीरिया का ही लगेगा। और सर उसके अलावा आपने भी बताया था कि 1 मंथ के अंदर जो है ना आप 1 लाख जो है ना वो प्लेस होने चाहिए। तो जब अनरीजनल आ जाएगा उसके ऊपर, हम्म, तो अनओरिजिनल आने के बाद तो जब हम अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे उसके ऊपर, तो उतने व्यूज तो नहीं आएंगे उसके ऊपर, तो फिर दोबारा अप्लाई की ऑप्शन रहेगी या वो चली जाएगी वहाँ से? नहीं नहीं, अप्लाई की ऑप्शन रहेगी। चाहे व्यूवरशिप आपकी कम भी हो जाए, लेकिन ये है कि सिर्फ उस पर 1 मंथ के अंदर अंदर आपने 1 लाख व्यूज़ करने होते हैं। तो जब आपकी नेक्स्ट अप्लाइंग की डेट आएगी तो समझ लो कि उस 1 मंथ के अंदर अंदर आपके वो व्यूज़ रहेंगे 1 लाख। आप आगे अप्लाई कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ आपके वो ड्रॉप होना शुरू होंगे। तो ये है कि उतनी देर में आपका अकाउंट इन्होंने प्रूव कर देना, नेक्स्ट अप्लाई में आपका प्रूव हो जाता है अकाउंट। चलिए, थैंक यू। जी अब्दुल्ला। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे ना ये बताएं थोड़ा सा कि एलटीडी रजिस्टर्ड है यूके में, तो उसका ना बिजनेस पेपाल मेरा बना हुआ है, तो वो हम लगा सकते हैं, उस पर कोई इशू तो नहीं आएगा?
बिजनेस, बाकी यहाँ पे इंडिविजुअल भी है, बिजनेस भी है, दोनों है, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, इशू बिजनेस कोई बना नहीं हुआ है और उस पर फेसबुक की पेमेंट्स रिसीव हुई हैं, तो उस पर अभी तक तो कोई है, इशू कोई नहीं है। कोई इशू नहीं है, लगा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। और दूसरा ये है कि जो हमने उसकी अप्लाई करने के लिए, उसके लिए जो हमें एलिजिबल कंट्री के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो हम कहाँ से लेंगे? उसकी आप टेंशन ना लें, सिर्फ आप सबके पास पेपाल हो, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। चलें, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। जी ज़ीशान खान, अच्छा भाई, इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्लास की? मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। और दूसरा ये कि पेपाल के लिए हम एलटीडी से बनवा सकते हैं, एलटीडी के ज़रिए पेपाल? एलटीडी के ज़रिए, एलटीडी के ज़रिए जी। वैसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया हुआ, एलएलसी का मुझे पता है, मैंने वैसे भी एलएलसी सारी यूज़ की हुई हैं। ये मैं आपको नंबर शेयर कर दूँगा ग्रुप के अंदर, जो कि एलएलसी और एलटीडी की सर्विस प्रोवाइड करता है, आप उससे एक दफ़ा से बात कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी एलएलसीज़ यूज़ की हुई हैं, यूके की, यूएसए की और ब्राज़ील की। एलटीडी को मैंने कभी यूज़ नहीं किया। अच्छा, ये सेम ही होता है एलटीडी और एलएलसी का, पेपाल सेम ही होता है। सेम ही होता है, बस पेपाल ठीक ना है, सेम ही होता है, सेम ही होता है, मतलब इनका सेम ही होता है, बस काम ठीक, सेम वही करता है जो वो करता बस ठीक है, फिर आप यूज़ कर सकते हो। और किसी अच्छा, का कोई क्वेश्चन? जी मुबशर। जी, ये पूछ मैंने ये पूछना था कि कंपनी मेरी बनी हुई है यूके की, एलटीडी, तो और अगर मैं टिकटॉक अकाउंट यूएसए से चला रहा हूँ, तो क्या मैं यूके का पेपाल या पेपाल इस्तेमाल कर सकूंगा? उसका कोई इशू तो नहीं होगा? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप किसी भी कंट्री का पेपाल यूज़ कर सकते हो। सही है। और हर मंथ 1 लाख व्यूज रिक्वायर्ड होंगे, हर महीने हमें करने पड़ेंगे 1 लाख व्यूज नहीं नहीं, जब मोनेटाइजेशन के लिए? नहीं, जब तक आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा, सिर्फ तब तक आपको 1 लाख व्यूज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है। जिस तरह से फेसबुक पे है कि 60 दिन के बाद आपका वॉच टाइम ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ पे 1 मंथ के बाद आपके व्यूज़ ड्रॉप हो जाते हैं। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए तो हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये चीज़ फाल नहीं करेगी। आपका चाहे 1 मंथ के अंदर 1 व्यू आए या 1000 आए या 10,000 आए, ये कोई चीज़ यहाँ पे मैटर नहीं करेगी फिर। सही है। और आपने जो ये बजट बताया है, ये ईयरली बताया था या मंथली बताया था, जो टोटल टिकटॉक का बजट आपने बताया है अभी? ये इन्होंने अगले 3 साल के लिए बजट रखा हुआ है। सही, चलें, थैंक यू। जी जुनेद, अब यहाँ पे 2 जुनेद हैं, एक जुनेद अली, एक राना जुनेद है। पहले किसने अस्सलाम क्वेश्चन? वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं? ठीक है वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहसिन भाई, ये जो टिकटॉक का हम अकाउंट है, पेड वीपीएन पे मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं? वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो आपकी अप्लाइंग की होगी, सारी चीज़ें बताऊंगा। आप अपने मोबाइल के अंदर यूज़ करोगे वीपीएन के साथ। और एक ही वीपीएन या मोबाइल में 8 से 10 अकाउंट भी हम लॉगिन कर सकते हैं, या एमुलेटर के अंदर? नहीं नहीं, आप लॉगिन नहीं करोगे अपने अकाउंट को। अगर आप बार बार लॉगिन लॉग आउट करोगे तो वो परमानेंटली डिसेबल कर देते हैं या बैन कर देते हैं अकाउंट को। आप सिर्फ स्विच करोगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको जब आपकी अकाउंट क्रिएशन की नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर आपको बताऊंगा। इस तरह से चलें, आपकी ठीक है। क्यूरीज क्रिएट हो जाएंगी। अगर मैंने आपको इस तरह से बता दिया ना, तो फिर डबल मीनिंग हो जाएंगी, समझ नहीं आएगी। तो ये चीज़ें उस क्लास के लिए बचा के रखें। चलें, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अब्दुल वहीद। अच्छा जी, अब्दुल अलीम बोलें, क्या क्वेश्चन आपका? ये जो बूस्टिंग आप बता रहे थे कि पाकिस्तान के थ्रू होगी, तो ये एजेंसी अकाउंट के जो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं वो वीडियो नहीं वैसे करनी नहीं, ये जो बूस्ट? एजेंसीज अकाउंट है, हर बंदा अपने अपने रेट के हिसाब से देता है। कुछ 100 रुपये के अंदर भी आपको एजेंसी अकाउंट दे देते हैं, लेकिन ये है कि इसके लिए ऐड अकाउंट की ज़रूरत होती है। यूएसए का ही यहाँ पे ऐड अकाउंट की ज़रूरत होती है, वेरीफाइड ऐड अकाउंट की। वो ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 हज़ार रुपये तक मिलता है। उसका मसला नहीं है, मैं पर्सन से करवा दूंगा जिसके पास ऑलरेडी ये सारा सेटअप बना हुआ है, आपको फॉलोइंग दे देगा, ठीक है, और मार्केट से कम सही। रेट पे दे देगा।
सही जी, हम यूज कर रहे हैं वियतनाम के नाम से ना, एजेंसी अकाउंट रजिस्टर है, तो उनके ऐड अकाउंट लिए हुए हैं पाकिस्तान में बूस्टिंग करने के लिए, तो वो मैं पूछ रहा था चल जाएंगे कि नहीं। चल जाएंगे चल जाएंगे, बस ये है कि वो वेरीफाइड एजेंसी अकाउंट हो या ऐड अकाउंट हो, फिर कोई मसला नहीं आएगा। मोस्ट होता है इस तरह जी से होता है कि जब आप ऐड लगाते हो या एक ऐड चल गया, फिर आपने दूसरा तीसरा लगा दिया तो वो बैन कर देते हैं, सस्पेंड हो जाता है आपका जो एजेंसी। नहीं, ये जो मैं शॉपिफाई के लिए यूज करता हूँ, तो वो ऐड लगाता हूँ, और 16 से 15 ऐड एक टाइम चल रहे होते हैं। फिर कोई इशू नहीं, फिर आप वही यूज़ कर सकते हो, वहीं से आप वापस डाउनलोड कर सकते सही, ओके, हो। थैंक और यू। किसी तरह की question? जी इकराम खान। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मोहसिन भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि भी मेरे बड़े भाई जो होते हैं वो सऊदीया में होते हैं, ठीक है? तो सऊदीया से वो पेपल अकाउंट बन सकता है या नहीं? बिल्कुल बन सकता है। आप उनसे अभी बोल दें उन्हें कि आपको पेपल क्रिएट करके दे दे, ठीक है? उसके बाद आप ठीक है, उनसे जीमेल की आईडी में पासवर्ड ले लो। ठीक है। ओके, बस ये चीज़ चाहिए और कुछ नहीं। जज़ाक। और किसी का भी क्वेश्चन? सर ये जो पेपाल अकाउंट जो है आप जो बनाएंगे, यानी कि एक ही लगाना पड़ेगा सबके ऊपर, या डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट पेपाल के लगेंगे इसके अंदर? क्योंकि फेसबुक के आपका एक पेपाल सिर्फ 2 अकाउंट्स के ऊपर लगेगा, ठीक है? 2 से ज़्यादा पे लगाओगे तो ये इस चीज़ को स्पैमिंग में कंसीडर करते हैं। जब आप स्पैमिंग में कंसीडर करोगे इस चीज़ को, मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर आपने एक ही पेपाल लगा दिया, तो फिर आपके अकाउंट के या आपके पेपाल आगे लगाने के वो दिक्कत होगी। ओके। और किसी का भी क्वेश्चन? आज की क्लास में सबको सब क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि आप ये कह रहे थे कि हम बूटफीड फॉलोइंग ले लेंगे या व्यूज़ ले लेंगे, तो उससे आपके अकाउंट पे कोई इफेक्ट तो नहीं होता? क्योंकि देयर समवन मेरे सर्कल में उन्होंने इसी तरह से किया था और अब उनका अकाउंट रीच ही नहीं पकड़ा। वो वीडियोस भी लगा रहे हैं लेकिन कोई उस पे व्यूज़ ही नहीं आ रहे, तो मे बी वो उनका कंसर्न ये है कि मैंने बूस्टेड फॉलोअर्स लिए थे, शायद इस वजह से नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ, ये मैंने क्लास के अंदर भी चीज़ बोली कि जब आप बूस्टेड फॉलोइंग लेते हो तो आपने सारी की सारी वो बूस्टिंग फॉलोइंग ली होगी इस्लामिक पिक्चर्स के ऊपर, इस्लामिक वीडियोस के ऊपर। जब आप अपनी नीश को चेंज करोगे तो यहाँ पे रिकमेंडेशन आपकी 0% पे चली जाएगी अगेन से, ठीक है? वो 250, 300, 500 तक मैक्सिमम उसके व्यूज़ आएंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे फॉल करती है। अगर आपने बूस्टेड फॉलोइंग लेनी भी है तो सेम निश की वीडियोस पे आपने जिस पे बूस्टिंग फॉलोइंग ली है उन्हीं को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा रीच लेने के लिए, ठीक है? क्योंकि टिकटॉक इस तरह से है कि ये इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये कंटेंट चेंज हुआ है। अब मैं इनकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप सबको बताता हूँ। पहले आप कोई और कंटेंट लगा रहे हो, बाद में आपने जब अपना कंटेंट चेंज किया है तो रिकमेंडेशन 0% पे चली जाएगी, ठीक है? जब रिकमेंडेशन 0% पे चली जाएगी, जिस तरह की आप वीडियोस लगा रहे होगे टिकटॉक उसी तरह के लोगों को वो वीडियो दिखाएगी। आपने इस्लामिक पिक्चर्स के ऊपर वीडियोस के ऊपर लिया बूस्टिंग, उसके बाद आपने प्रीमियम कंटेंट का कंटेंट लगा दिया उसके ऊपर, फिर होगा ये कि टिकटॉक प्रीमियम लोगों को ही, प्रीमियम कंटेंट यूएस या यूके के लोगों को ही आपकी वो वीडियो दिखाएगी, तो उसको रीच पकड़ने में टाइम लगेगा। इट मींस हम वन जीमेल पे 2 अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं फिर? एक जीमेल पे आपका सिर्फ एक ही अकाउंट क्रिएट होगा। 5 अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए आपको 5 जीमेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। पेपाल आपका 2 से 3 अकाउंट्स के ऊपर सिर्फ लगेगा। इससे ज़्यादा आप एक्सीड करेंगे तो आपके पेपाल के या आपके अकाउंट के डिसेबल होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। नहीं, तो फिर पेपाल तो हम किसी और का यूज़ कर रहे होंगे ना, क्योंकि हमारे पास तो अपना नहीं होगा, तो फिर इस तरह वो भी यूज़ करेंगे और हम भी करेंगे, तो इसका कोई लॉस तो नहीं होगा उनको, मींस डीएक्टिवेट वगैरह या कुछ इस तरह से? नहीं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। आपने पेपाल यूज़ करना है टिकटॉक के लिए, उन्होंने अपने पर्पस के लिए यूज़ करना है, तो किसी किस्म का यहाँ पे इशू नहीं आएगा। ओके। जी इम्तियाज़ अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरे पास यूएई का डिटेल पे पेपाल अकाउंट है, तो वो चलेगा या नहीं? कोई इशू नहीं चलेगा।
चले, बहुत शुक्रिया सर। और किसी का भी क्वेश्चन? आपकी क्लास में सबको सब क्लियर है? कोई ऐसी बहुत होती है सर आखिरी क्वेश्चन हाँ सर, जब अगर पेपल हमारा इशू क्लियर हो गया कि पेपल जो है वो किसी भी कंट्री का हम ले सकते हैं, सऊदी से पेपल हो जाएगा, तो फिर हमें एलएलसी लेने की जरूरत नहीं है? नहीं, फिर एलएलसी लेने की जरूरत नहीं है। तीन ऑप्शन तो मैंने आपको दिए, या तो आप किसी अपने जानने वाले से बनवा लो जो एलिजिबल कंट्री के अंदर है, या फिर आप एलएलसी के थ्रू बनवा लो, या फिर आप फेक बना लो सिर्फ अकाउंट को अप्रूव करके सेल करने के लिए। जज़ाक। ओके, अच्छा सब क्लियर है तो क्लास एंड करें आज की? जी। चलिए ठीक हो गया आज की क्लास एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट क्लास होगी अकाउंट क्रिएशन के ऊपर। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने किस तरह से उसको सेटअप करना है वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट 3 तारीख को क्लास होगी, ठीक है? अकाउंट क्रिएशन का टॉपिक हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे फिर? वो सारी चीज़ें या हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बताऊंगा आपको। अच्छा चलिए ठीक है, ओके फाइन। चलिए ठीक है सबको, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।